आज हम लोग बात करने वाले हैं पुलिस। मान लीजिए आपने किसी को पीटा होगा या फिर कोई आपको पीट रहा है और पीट पीट के आपका जो चेहरा है उस चेहरे को जो है क्षतिकारक पहुंचाया है, या फिर ऐसे में अगर ज़्यादा पीट दिया है आपको, मेडिकल दुकान पर जाकर मलहम पट्टी लगाएं। और पीटा है किसी ने आपको बिना दोषी बिना कारण के वजह से, या फिर किसी ने आपके ऊपर जुल्म किया है, तो ऐसे में एफआईआर कैसे दर्ज करा जाता है थाने में। अगर मारपीट, गाली देना या फिर चांटा मारना सामान्य केस है तो इसमें आईपीसी यानी कि इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता धारा 323 के तहत रिपोर्ट लिखा जाता है थाने में। और थाने में एफआईआर नहीं, इसमें एनसीआर यानी कि नॉन कांग्रेचेबल रिपोर्ट दर्ज करा जाता है। सबसे पहले आपको हिम्मत की ज़रूरत है। किसी ने आपको पीट के, आपका बॉडी अगर खून से लथपथ रहेगा और आप जाकर रिपोर्ट दिखाएंगे थाने को, तो थाने वाले ज़्यादा तरीके से एक्शन लेंगे आपके उस क्राइम के ऊपर जिसने आपको पीटा है। थाने तुरंत एक्शन नहीं लेंगे, कुछ देर के बाद आपका जो है रिपोर्ट लिखा जाएगा। किसी ने आपको ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है तो आप तुरंत जाकर जो है, अगर हिम्मत है तो तुरंत जाकर थाने पर रिपोर्ट लिखाएं। और ऐसे में आपको डरना नहीं है। अगर आपका कोई दोष नहीं है, आप बगैर दोषी हैं, ऐसे में थाने वाले जो बड़े ऑफिसर रहते हैं, बड़े साहब रहते हैं थाने पर, वो रिपोर्ट लिखाएंगे उनके सामने। और दो ऑप्शन आपको देंगे। पहला ऑप्शन वो कहेंगे कि आपको रिपोर्ट लिखाना है, रिपोर्ट लिखाते एफआईआर दर्ज करते हैं तो आपको भी जेल में जाना पड़ेगा। जिसने आपको पीटा है उस थाने पर भर्ती कर देंगे, उसको भी थाने पर रहना पड़ेगा। ऐसे में अगर आप बातें करके अगर केस सॉल्व कर लेते हैं, उसके साथ जिसने आपको मेडिकेट किया है, हानि पहुंचाया है, उसके सामने अगर जाकर के आप सुलह कर लेते हैं, या फिर आप बिना एफआईआर लिखे अगर आप समझौता कर देते हैं, बातचीत कर लेते हैं, तो ऐसे में आपको थाने पर कैद करके नहीं रखा जाएगा और अच्छा होगा। और एफआईआर अगर दर्ज करते हैं तो दोनों के ऊपर एक्शन लिया जाएगा, उसके बाद समझा जाएगा। इसलिए थाने पर एफआईआर ना लिखाकर समझौता कर ले, अच्छा होगा। सबसे पहली बात है, आपको घबराना नहीं है और खुद के ऊपर विश्वास रखना है। अगर आप निर्दोष है, अगर आप दोषी नहीं होंगे तो बेखौफ होकर थाने पर जाना है और पूरा सच बात बोल देना है। थाने पर जो है कुछ अच्छे लोग भी रहते हैं, कुछ बुरे लोग भी रहते हैं। कोई मंत्री ने या फिर मंत्री के बेटे ने आपके ऊपर हानि पहुंचाया है तो एफआईआर लिखाने में जो है पुलिस वाले को थोड़ा ना थोड़ा उसका वर्दी छिन जाने का डर रहता है, जिसके वजह से आपको एफआईआर नहीं लिखाता है। अगर कोई बड़ा आदमी होगा तो इससे में आपको डरना नहीं है। अगर थाने पर बड़े साहब का ऑर्डर नहीं माना जाता है तो अब आप दूसरे जाकर दी या फिर दूसरे शहर में जाकर आपका एफआईआर लिख सकते हैं। अगर आप सच का साथ देते हैं तो सच का साथ खुद ऊपर वाला, खुद रब देता है साथ। इसलिए आपको बेखौफ होकर रहना है, क्योंकि हमारे इस कंट्री में, इंडिया जैसे भारतीय कंट्री में क्राइम बहुत बढ़िया है और रिपोर्ट बहुत कम लिखा जाता है। और उसके साथ साथ अगर लिखा भी ज़्यादा रिपोर्ट हो तो उसमें देखा जाएगा खामियां, जो किसी का अता पता नहीं मिलता है, किसने गुनाह किया है, किसने नहीं गुनाह किया है। लेकिन आखिर में बेगुनाह को फंसा दिया जाता है, जो गुनहगार नहीं होता है उसे फंसा दिया जाता है और गुनहगार को सज़ा मिलनी ही मिलनी है। अगर नीचे वाले यानी ज़मीन पर रहने वाले लोग अगर गुनहगार को सज़ा नहीं दे सकते हैं और बेगुनाह को सज़ा देते हैं तो ऊपर वाला सब देख रहा है और गुनहगार को सज़ा ज़रूर मिलेगा। आपको हमेशा ये रखना है, याद रखना है, आप बड़े आदमी लोग, आप बड़े साहब का हाथ रखना चाहिए, साथ रखना चाहिए, जिसके वजह से अगर कुछ माहौल आपका ख़राब होता है या फिर कोई ख़राब करने की कोशिश करता है
तब आप रिपोर्ट लिखा सकें, यानी कि FIR दर्ज कर सकें। या फिर आप उस जगह पर अगर FIR नहीं दर्ज करते हैं तो फिर दूसरे थाने को जाइए, और अब दूसरे थाने को अपना गांव का ना होकर, शहर का ना होकर दूसरे शहर को जाइए और उस जगह पर FIR दर्ज कर सकते हैं। किसी भी हाल में गुनहगार को सज़ा मिलनी ही मिलनी है, या तो नीचे वाला देगा लोग सज़ा या फिर ऊपर वाला देगा सज़ा उन लोगों को। इसलिए अगर आप बेगुनाह हैं तो बेखौफ होकर जीना सीखें, क्योंकि इस दुनिया में गुनहगार जो हैं उन लोगों को डरना चाहिए, ना कि बेगुनाह जो हैं उन लोगों को। या फिर अगर आपका FIR नहीं लॉन्च किया जाता है तब आप किसी को, वकील को भी अपने हाथ पर रखिए, दोस्त बनाकर अपना हाथ में रखना चाहिए, जिससे कि अगर FIR कहीं पर FIR अगर कहीं पर नहीं लिखा जाता है तो आपका वकील आकर जो है पुलिस वाले को नियम कानून के बारे में सिखा सके वकील, और आपका FIR दर्ज कर सके। कब किसकी ज़रूरत पड़ जाए कुछ कह नहीं सकते इस दुनिया में। हर थाने में रिपोर्ट दो तरह का होता है, एक FIR और एक NCR। FIR का मतलब फास्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, और IPC 326 ये भी आपका NCR में जाता है, यानी कि नॉन कॉन्ग्रेजेबल रिपोर्ट। अगर आपको किसी ने पीटा है या फिर थप्पड़ मारा है या फिर गाली दिया है तो इसमें आप IPC 324 लगा सकते हैं। इसमें 3 साल की सज़ा या फिर जुर्माना हो सकता है, या फिर दोनों ही हो सकते हैं। अब बात करते हैं IPC 325। अगर चोट गहरी हो, किसी ने आपको धारदार हथियार से मारा होगा या फिर काटा होगा, तो इसमें आप IPC धारा 325 लगा सकते हैं। नॉन कॉन्ग्रेजेबल रिपोर्ट के तहत आप रिपोर्ट लिखा सकते हैं। IPC धारा 325 में 7 साल की सज़ा और जुर्माना हो सकता है, या फिर दोनों हो सकते हैं। या फिर आप IPC 326 लगा सकते हैं, इसमें भी 7 साल की सज़ा और जुर्माना हो सकता है, या फिर दोनों हो सकते हैं। अगर मर्डर केस हुआ है तो उसमें IPC धारा 302 मर्डर केस में आप लगा सकते हैं, FIR दर्ज कर सकते हैं। हमारे देश में 100 में से 90% लोग रिपोर्ट थाने में इसलिए नहीं लिखाते क्योंकि वो कहीं बदनाम ना हो जाए, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम है जो गुनहगार है, क्राइम किया है, वो बदनाम होगा, ना कि बेगुनाह जो है वो बदनाम होता है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। तू इसी दिन से